नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी रेत को मुट्ठी से पकड़ने का प्रयास किया है? हम जितना कसकर इसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, ये उतनी ही तेज़ी से हमारे हाथों से फिसल जाता है और हम चाहकर भी इसे रोक नहीं पाते। परंतु जब हम अपनी हथेलियों को खोल देते हैं, तब कुछ रेत के कण हमारी हथेली में आसानी से ठहर जाते हैं। हमारे जीवन की कहानी भी कुछ इसी तरह से है। हम इसे कितना भी अपने अनुसार नियंत्रित करने का प्रयास करें, परंतु यह उतनी ही तीव्रता से हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य है। जब हम जीवन को कसकर पकड़ते हैं तो यह हमारे लिए संघर्ष बन जाता है, परंतु जब हम इसे स्वतंत्र छोड़ देते हैं ना, तब यह अपनी धारा में बहते हुए हमें हर वो चीज़ खुद ला कर देता है जिसकी हमने कभी स्वप्न में कल्पना भी नहीं की थी। यही कारण है कि कभी कभी छोड़ना जीवन में सब कुछ पाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग बन जाता है। इसलिए हमेशा याद रहे, जिसे जाना है उसे जाने दें, क्योंकि जिसे आना है वह स्वयं अपना रास्ता बनाकर हमारे जीवन में अपने आप हमें ढूंढते हुए हमारे पास आ ही जाएगा। क्योंकि सत्य यही है, जितना भी प्रयास कर लो, कुछ ना कुछ तो जीवन में छूट ही जाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर आगे बढ़ते हुए कदम के साथ कुछ रास्ता पीछे छूट ही जाता है। परंतु हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लगातार पकड़ने में लगे हुए हैं। हम प्रेम को पकड़ना चाहते हैं, धन को पकड़ना चाहते हैं, पद, सम्मान और प्रतिष्ठा को पकड़ना चाहते हैं। और सबसे विचित्र और अनोखी बात यह है कि हम परमपिता परमात्मा को भी पकड़ना चाहते हैं, जो किसी भी तरह से संभव नहीं है। क्योंकि सत्य यही है कि इस जीवन के एक पल पर भी, एक क्षण पर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ना हमारा जन्म हमारे हाथों में था और ना ही हमारी मृत्यु हमारे हाथों में है। तो फिर बीच का ये जीवन कैसे हमारे नियंत्रण में हो सकता है? जैसे ही हम इस सत्य को जान जाते हैं ना, वैसे ही यह समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है कि हमारे सभी रिश्ते, धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ अस्थायी है और इन्हें पकड़कर रोने का कोई अर्थ, कोई महत्व नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब यह परिपक्वता हमारे भीतर जन्म लेती है, तब हम छोड़ना सीखते हैं और यही हमारी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। जब हम छोड़ते हैं तो हमारे भीतर हल्कापन स्वयं आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी लंबी चढ़ाई के पश्चात हमने सामान के बोझ से लदी हुई अपनी पीठ को अब खाली कर दिया हो। अपनी पीठ से सामान उतारने के पश्चात जो हल्कापन, जो सुकून, जो शांति हम महसूस करते हैं ना, वही सुकून, वही हल्कापन ध्यान का वह अद्भुत द्वार है जो हमें परमात्मा, परमेश्वर के और नज़दीक लेकर जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य है कि पकड़ हमेशा बोझ बनाती है और बोझ को लेकर कोई उड़ नहीं सकता। लेकिन जब हम इस बोझ को छोड़ना सीख जाते हैं ना, तो उसी क्षण हम हल्के हो जाते हैं और यह हल्कापन हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है। हमें जीवन के सत्य और मुक्ति का अनुभव कराता है। इसलिए बड़े बड़े संत, ज्ञानी प्राय यही कहते हैं कि छोड़ दो और मुक्त हो जाओ, क्योंकि छोड़ना केवल दुख से मुक्ति नहीं, अपितु सुख से भी मुक्ति है। क्योंकि सुख को पकड़ना भी
उतना ही कष्टदायी है जितना दुख को पकड़ना। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे जीवन में कोई सुखद अनुभव आता है ना, तो हम सोचते हैं कि यह सुखद अनुभव हमेशा यूं ही हमारे जीवन में बना रहे। परंतु वो कहते हैं ना, समय कभी एक सा नहीं रहता, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। इसलिए हर चीज़ का बदलना, हर परिस्थिति का बदलना तय है। दिन भी बदलेंगे और रातें भी बदलेंगी, उसी प्रकार सुख भी बदलेगा और दुख भी। यही जीवन का शाश्वत सत्य है। और जो व्यक्ति जीवन के इस रहस्य को समझ जाता है ना, वो ना तो सुख को पकड़ने की चेष्टा करता है और ना ही दुख के समय का विलाप करता है। वह किसी भी परिस्थिति में नहीं डरता। वह जीवन की दोनों पलों का अनुभव करता है और उन्हें छोड़ देता है। वह जीवन की धारा के साथ बहता है और हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। जी हाँ दोस्तों, छोड़ना एक अभ्यास मात्र नहीं, अपितु एक गहरी समझ है। और यह समझ तब और गहरी हो जाती है जब हम पूरी तरह से ये देख लेते हैं कि पकड़ने से सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलते हैं। और जब ये बोध हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है, तो पकड़ अपने आप गिर जाती है। उस समय हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गर्म लोहे को हाथ से छोड़ने के लिए हमें किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। हम स्वयं उसे अपने आप अपने हाथों से गिरा देते हैं, वो भी बिना किसी प्रयास और सोच समझ के। जी हाँ दोस्तों, जब हम यह जान जाते हैं कि पकड़ ही हमारे जीवन के सभी दुखों का कारण है, तो हम बड़ी ही सहजता और आसानी से उसे छोड़ देते हैं। परंतु हम सभी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हर चीज़ पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, हर चीज़ को पकड़ना चाहते हैं, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु। हम जीवन की हर परिस्थिति पर, हर सिचुएशन पर अपना पूर्ण आधिपत्य, अपना पूर्ण नियंत्रण रखना चाहते हैं। यहाँ तक कि हम अपने हर रिश्ते को, हर संबंध को अपने अनुसार नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग वही बोलें, वही सुने और वही देखें जो हमें अच्छा लगे, वैसा ही व्यवहार करें जो हमें अच्छा लगे। इस जीवन में सब कुछ हमारी मर्ज़ी से हो, और यही हमारी मर्ज़ी, यही हमारी इच्छा हमारी जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। क्योंकि यह सत्य है कि यदि किसी भी रिश्ते को ज़बरदस्ती पकड़ कर रखा जाए तो वह घुट जाता है, कैद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही जीवन का सबसे कड़वा सत्य है कि यदि हम धन को पकड़ने की चेष्टा करते हैं ना, तो हम धीरे धीरे उसी धन के गुलाम बन जाते हैं और वही धन हमें कैद कर देता है। उसी प्रकार यदि हम मान, सम्मान, प्रतिष्ठा को पकड़ने की चेष्टा करते हैं ना, तो हमें हर समय इसी खोने का भय बना ही रहता है। लेकिन जब हम अपनी इस इच्छा को छोड़ देते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। अब हम किसी पर निर्भर नहीं रहते, अब हम अपने भीतर जीते हैं, और यही इस स्वतंत्रता का असली आनंद है। दोस्तों, हमेशा याद रहे कि छोड़ना हमें परम स्वतंत्रता प्रदान करता है, परंतु वहीं पकड़ने की हमारी यह इच्छा हमें कैद और घुटन प्रदान करती है और हमेशा जीवन को दुखों से भर देती है। दोस्तों, पकड़ का अर्थ ही है डर,
लालसा, असुरक्षा। लेकिन जब हम छोड़ते हैं ना, तो हम इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। हम पूर्ण रूप से बाहर और भीतर से पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। और यही स्वतंत्रता असली आनंद है, यही स्वतंत्रता असली मुक्ति है, और यही स्वतंत्रता हमारी आत्मा की पूर्णता है। इसलिए ये वाक्य केवल शब्द नहीं, ये जीवन का सबसे गहरा सत्य है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह सत्य है, जब हम अपने किसी रिश्ते को पकड़ कर रखना चाहते हैं ना, तो उस रिश्ते के प्रति हमारा प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं और सामने वाले को उसके जीवन की स्वतंत्रता देते हैं, तभी प्रेम अपनी असली गहराई में खिलता है। क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। परंतु यदि उसमें स्वामित्व और उसे पकड़ने की भावना है, तो वह प्रेम कभी भी सार्थक नहीं हो सकता। वह बंधन बन जाता है, घुटन बन जाता है, जकड़न बन जाता है, कैद बन जाता है। और कैद कभी अस्थायी नहीं होती। इसलिए छोड़ना रिश्तों में अति आवश्यक है। अक्सर लोग एक दूसरे को पकड़ कर रखने में बहुत विश्वास रखते हैं। तुम मेरे हो, तुम कहीं और नहीं जा सकते। लेकिन यही हमारी पकड़ हमारे प्रेम को धीरे धीरे मार देती है। क्योंकि प्रेम का अंकुर सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता के प्रकाश में ही खिलता है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे, अपने प्रेम को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दो। यदि सामने वाला रुकेगा तो वो प्रेम से रुकेगा, किसी मजबूरी से नहीं, किसी दबाव से नहीं। और फिर भी यदि वह आपके जीवन से जाना चाहता है ना, तो उसे जाने दो, क्योंकि उसका आपके जीवन से जाना भी आपके लिए वरदान ही सिद्ध होगा। इस बात पर पूर्ण विश्वास करें। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे लिए सही होगा वही हमारे पास रहेगा। इसलिए कहा जाता है, छोड़ना प्रेम की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा है। और जिसने प्रेम में छोड़ना सीख लिया ना, उसने प्रेम का सार समझ लिया। इसलिए हमेशा याद रहे, जो चीज़ तुम्हारे लिए बनी है उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और जो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी है, उसे चाहे कितना भी पकड़ने का प्रयास करो, वह हाथों से छूट ही जाएगी। दोस्तों, सच्चा प्रेम कहता है, तुम स्वतंत्र हो, चाहे मेरे साथ रहो या ना रहो, मैं तुम्हें प्रेम करता रहूँगा। परंतु यह प्रेम तभी संभव है जब हम पकड़ छोड़ देते हैं। और यही प्रेम वो प्रेम है जो सबसे गहरा, सबसे सच्चा होता है और सबसे प्यारा होता है। इसमें ना किसी प्रकार का कोई डर होता है और ना ही किसी प्रकार की कोई असुरक्षा और ना ही किसी प्रकार की कोई अपेक्षा होता है। तो सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता और समर्पण। इसलिए जो सचमुच प्रेम करना जानते हैं ना, वही छोड़ना जानते हैं। वही यह अनुभव करते हैं कि जब हम अपने प्रेम को स्वतंत्र छोड़ते हैं, तब प्रेम अपने आप हमारे जीवन में लौटता है। और इस बार उस प्रेम का रंग पहले से भी कहीं अधिक गहरा और प्यारा होता है। जी हाँ, छोड़ना प्रेम की सबसे बड़ी और कठिन तपस्या है। दोस्तों, हम मनुष्यों को सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब हम किसी ऐसी चीज़ को कसकर पकड़ते हैं जिसे हमें शायद बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एक रस्सी को पूरी ताकत से कसकर पकड़े हुए हैं।
जबकि हमारे हाथों में असहनीय दर्द हो रहा है, हमारी हथेलियों से खून निकल रहा है, परंतु फिर भी हम उस रस्सी को अपनी ताकत से छोड़ना नहीं चाहते। हम उसे अपनी पूरी ताकत से खींचते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो हम हार जाएंगे। परंतु वास्तविक सत्य तो यह है कि हमारी हार उस रस्सी को पकड़ने में नहीं, अपितु उस पीड़ा में है जो हम इतनी देर से सह रहे हैं। जी हाँ, जीवन में जब हम कुछ छोड़ते हैं ना, तो इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि हम उस परिस्थिति से, उस रिश्ते से, उस चीज़ से हार चुके हैं। अपितु वास्तविक सत्य तो यह है कि उस समय हम स्वयं को उस दर्द से, उस पीड़ा से मुक्त कर रहे होते हैं जिसमें हम न जाने कब से तड़प रहे थे। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य है। कभी कभी हमारा हारना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी जीतने का मतलब हारना होता है और हारने का मतलब जीतना। इसलिए कभी कभी छोड़ना भी आपको सुखद परिणाम दे सकता है। यह बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस जीवन, इस सृष्टि की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? इसका अस्थायीपन। ज़रा सोचिए, अगर इस सृष्टि पर सब कुछ स्थायी हो जाए तो कैसा होगा? ज़रा सोचिए, सूरज कभी न डूबे, रात कभी न ढले, बारिश निरंतर होती रहे और हवा अपनी पूरी वेग से निरंतर बहती रहे और यह समय कभी आगे न बढ़े, बस वहीं एक स्थान पर थम जाए, अर्थात पूरा सृष्टि का चक्र पूरी तरह से रुक जाए। तो सोचिए कैसा होगा? यह विचार ही अपने आप में बहुत ही डरावना, बहुत ही भयावह लगता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हमारा यह खूबसूरत जीवन पूरी तरह से निराशा और उदासी से भर जाएगा। इसलिए इस जीवन का अस्थायी होना ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती, सबसे बड़ी सुंदरता है और यही अस्थायीपन इस जीवन को और भी खूबसूरत और भी आनंदमय बना देता है। लेकिन हम इस अस्थायीपन को स्वीकार नहीं करते, हम इसे पकड़ना चाहते हैं और यहीं से हमारे जीवन की असली पीड़ा शुरू होती है। हम यह भलीभांति जानते हैं कि इस जीवन का नियंत्रण हमारे हाथों में नहीं है, परंतु फिर भी हम यह सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। क्या सच में हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? ज़रा सोचिए, क्या सच में हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम अपनी सांसों को रोक सकते हैं? क्या हम अपनी दिल की धड़कन को आदेश दे सकते हैं? क्या हम इस समय की धारा को रोक सकते हैं? नहीं ना। ज़रा सोचिए, जब हम अपने जीवन के इस सबसे छोटे नियम को भी नियंत्रित नहीं कर सकते, तो फिर हम क्यों ये भ्रम पालते हैं कि हम जीवन को पकड़ सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये भ्रम ही तो है और ये भ्रम ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है। और जब हम इस भ्रम को छोड़ते हैं ना, तब हमें पहली बार ये अनुभव होता है कि वास्तव में हमारे इस जीवन को नियंत्रण की कोई आवश्यकता कभी थी ही नहीं। जीवन तो पहले से ही अपनी सही दिशा में चल रहा था, हम ही उसे पकड़ने की चाह में इधर उधर भटक रहे थे। दोस्तों, अक्सर हम सभी अपने जीवन में यही गलती बार बार करते हैं। एक टूटा हुआ रिश्ता, एक पुराना धोखा,
कोई असफलता, कोई खोया हुआ सपना, हम इन सब को अपनी मुट्ठी में पकड़े रखते हैं, इस एक उम्मीद में कि शायद एक दिन सब स्वयं ठीक हो जाएगा। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमारा यह रिश्ता, हमारा यह दर्द, यह लोग, यह हालात सब कुछ बदल जाएंगे। और इसी एक उम्मीद में हम इन्हें कसकर पकड़े रहते हैं, लेकिन सत्य बिल्कुल इसके विपरीत होता है। जी हाँ दोस्तों, जितना कसकर हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं ना, हमारा दर्द, हमारी पीड़ा, हमारी तकलीफ़ उतनी ही बढ़ती चली जाती है। और जितना हम किसी चीज़ को रोकने का प्रयास करते हैं ना, वह उतनी ही तीव्रता से हमसे दूर चली जाती है। परंतु जब हम उन्हें छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ बहुत सहज, बहुत संतुलित और बहुत शांत हो जाता है। जी हाँ, यह सत्य है। जब हम छोड़ना नहीं जानते तो हम चिंता में जीते हैं। हम हर समय ये सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी योजना सफल होंगी या नहीं। और इन्हीं सभी चिंताओं में हम हमारा संपूर्ण जीवन नष्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं अब मैं छोड़ देता हूँ, वैसे ही हमारा मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल हल्का हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य है। छोड़ना हमें चिंता से मुक्त करता है। और जब हमारे जीवन से सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, तब हमारे भीतर एक दिव्य शांति और मौन का जन्म होता है। और यही मौन हमें जीवन की सबसे बड़ी शक्ति प्रदान करता है। परंतु वही पकड़ने का स्वभाव हमारे अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा कर देता है। जी हाँ, असुरक्षा की भावना। इसी असुरक्षा की भावना के कारण हमें लगता है कि अगर हमने सब कुछ छोड़ दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। परंतु सत्य तो यह है कि पकड़ने वाला हमेशा खाली रहता है। दोस्तों, कितनी बार हम यह सोचते हैं कि हमारा जीवन हमारे अनुसार चले, लेकिन उसी पल हमारा जीवन हमें बिल्कुल अलग रास्ते पर धकेल देता है। और जब हम कभी पीछे मुड़कर अपने कल को देखते हैं ना, तो हम पाते हैं कि हमारा वही निर्णय सबसे उचित, सबसे सही था, जिसके विषय में हमने कभी विचार नहीं किया था। अर्थात यही सत्य है कि जो जीवन करता है वही हमेशा हमारे लिए सबसे सही, सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए हमेशा यह स्वीकार करें कि यह जीवन हमसे कहीं अधिक स्वयं को बेहतर जानता है। और जिस पल हम इस तथ्य पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं ना, उसी पल हम जीवन के इस गूढ़तम रहस्य को जान जाते हैं कि जीवन हमारी सोच से कहीं अधिक बुद्धिमान है। यह वही हमें देता है जिसकी हमें सच में आवश्यकता होती है, भले ही वह हमारी इच्छाओं के खिलाफ ही क्यों ना हो। यही कारण है कि छोड़ना एक आध्यात्मिक छलांग है, और हमारी यही आध्यात्मिक छलांग हमें सीधे अस्तित्व की गोद में पहुंचा देती है। परंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि आप अपना कर्म करना ही छोड़ दें। लोग अक्सर सोचते हैं कि छोड़ देना अर्थात कुछ भी ना करना। यह बिल्कुल गलत है। छोड़ना अर्थात किसी कार्य के परिणाम की इच्छा को समय पर छोड़ देना। यही गीता का संदेश हमें सिखाता है कि कर्म करो,
फल की चिंता मत करो। और जब हम इसी फल की पकड़ को छोड़ देते हैं ना, तो हमारा कर्म एक बोझ नहीं रहता, वह एक खेल बन जाता है। और यही खेल हमारे जीवन को और आनंदमय और सुखद बना देता है और हमें जीवन में सभी सफलताएं प्रदान करता है। दोस्तों, यह समझना हमारे लिए अति आवश्यक है कि छोड़ने का तात्पर्य जीवन से भागना नहीं, अपितु जीवन को प्रवाह के साथ जीना है। अक्सर कई लोग सोचते हैं कि छोड़ने का तात्पर्य है अपनी सभी जिम्मेदारियों को छोड़ देना, रिश्तों को छोड़ देना, साधारण कर्तव्य को छोड़ देना, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। छोड़ना अर्थात किसी भी कर्म के परिणाम की आसक्ति को छोड़ देना। जहाँ तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरी सजगता और ईमानदारी से करते हो, परंतु उसके नतीजे को पकड़कर नहीं बैठते, यही सच में छोड़ने का सही तात्पर्य है और यही वास्तविक त्याग है, यही सच्चा ध्यान है, यही कर्मयोग है। जी हाँ दोस्तों, जीवन को कभी भी पकड़कर नहीं जिया जा सकता, जीवन को केवल जिया जा सकता है। यही कारण है कि ये वाक्य इतना गहरा है, छोड़ दो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम छोड़ देते हैं ना, वैसे ही हमारे जीवन के सभी संघर्ष स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि यह सत्य है कि छोड़ना जितना सच्चा होगा, हमारा जीवन उतना ही बेहतर, उतना ही श्रेष्ठ हो जाएगा। दोस्तों, छोड़ना हमें भीतर की उस गहराई से जोड़ता है जहाँ किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि डर हमेशा पकड़ से जुड़ा होता है। अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं अकेला रह जाऊंगा, अगर मैंने छोड़ दिया तो सब खो दूंगा। लेकिन सत्य बिल्कुल इसके विपरीत है। सच्चाई यह है कि अकेलापन हमेशा पकड़ से आता है और संतुलन छोड़ने से। जी हाँ दोस्तों, जब हम छोड़ना सीख जाते हैं, तब हम अपने भीतर के उस आकाश से जुड़ते हैं जो संपूर्ण है, और उसी क्षण हमें ये एहसास होता है कि वास्तव में हमें कभी किसी चीज़ की कोई कमी थी ही नहीं। हम तो पहले से ही संपूर्ण थे, परंतु पकड़ने की इस भ्रम ने हमें इस सत्य से अनभिज्ञ कर रखा था। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य है। छोड़ने का अर्थ केवल बाहरी परिस्थितियों से मुंह मोड़ना नहीं, अपितु अपने भीतर के संघर्षों को समाप्त करना है। यह सत्य है कि हम में से हर कोई अपने भीतर किसी न किसी दर्द, किसी न किसी स्मृति, किसी न किसी अपमान या अपेक्षा को पकड़कर बैठा है, और यही पकड़ हमें बार बार हमारे अतीत में खींच कर ले जाती है और हमें वर्तमान में जीने से रोक देती है। परंतु जब हम यह कहते हैं कि छोड़ दो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो इसका पहला तात्पर्य यही है कि उन पुरानी सभी बोझों को गिरा दो जिन्हें ढोते ढोते तुम थक चुके हो। क्योंकि यह सत्य है कि जब अतीत का बोझ गिरता है, तभी हमारा वर्तमान हल्का हो जाता है और हमारा भविष्य अपने आप उज्जवल बन जाता है। परंतु फिर भी हम अक्सर पकड़ने की इस प्रक्रिया में यह भूल जाते हैं कि जीवन का हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है, लेकिन हम जीवन के उस अनुभव से कुछ सीखने की बजाय उसे अपने जीवन का दुख बना लेते हैं।
जैसे किसी ने हमें धोखा दिया तो हम टूट जाते हैं, परंतु जब वह समय बीत जाता है तो हमें कुछ इस प्रकार से सोचना चाहिए कि वह धोखा हमें यह सिखाने आया था कि विश्वास कभी भी आंखें बंद करके नहीं करना चाहिए, परंतु प्राय इसका उल्टा देखा जाता है। हम अक्सर इस धोखे से मिले दर्द को पकड़ कर बैठ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने हर रिश्ते में वही डर लेकर चलते रहते हैं और यही डर की पकड़ हमें नए प्रेम, नई संभावनाओं, नई स्वतंत्रताओं से रोक देती है। जबकि छोड़ना हमें यह समझाता है कि जीवन का असली खजाना बाहर नहीं भीतर है। बाहर की चीज़ें बदलती रहती हैं, अगर हम उन्हें पकड़ने की चेष्टा करते हैं तो हम हमेशा असुरक्षित महसूस करते रहेंगे। लेकिन भीतर की शांति, भीतर का प्रेम, भीतर का मौन, ये सब स्थायी है। इन्हें पाने के लिए हमें केवल एक ही चीज़ करनी होती है और वो है बाहर की पकड़ पूर्ण रूप से छोड़ देना। और जैसे जैसे हम यह छोड़ते चले जाते हैं ना, वैसे वैसे हम अपने भीतर की संपत्ति से जुड़ जाते हैं और यही संपत्ति हमारी असली पहचान बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब हम छोड़ने की इस कला में निपुण बन जाते हैं तभी हमें इस सत्य का भी ज्ञात होता है कि दरअसल इस समय को भी पकड़ना बिल्कुल असंभव है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छे पल रुक जाएं और बुरे पल जितना जल्दी से जल्दी हो सके बीत जाएं, जिसके लिए हम अपना पूर्ण प्रयास भी करते हैं। लेकिन समय कभी भी हमारी इच्छा से नहीं चलता। समय अपने खुद के नियम से चलता है और जब हम इस समय को पकड़ने की चेष्टा करते हैं ना, तो हम अपने जीवन के हर पल में आनंद का अनुभव कर पाते हैं। चाहे वो पल अच्छा हो या बुरा, हम उसे अनुभव करते हैं और छोड़ देते हैं और यही अनुभव हमारे जीवन को और सरल और सुखमय और आनंदमय बना देता है। जी हाँ, यह सत्य है कि छोड़ना हमें हमारी अनेक बीमारियों से मुक्त भी कराता है। ज़रा सोचिए, हमारे जीवन में चिंता और तनाव से हमारे अंदर कितनी ही बीमारियां रोज़ जन्म लेती हैं। कभी दिल की बीमारी, कभी ब्लड प्रेशर, कभी अनिद्रा, कभी बेचैनी, तो कभी डिप्रेशन। ऐसी अन्य बहुत सी बीमारियां जो हमारे इस सरल जीवन को और संघर्ष में बना देती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये सब बीमारियां हमारे शरीर में कैसे जन्म लेती हैं? यह सब कुछ परिणाम है हमारी पकड़ का। जी हाँ, हमारी पकड़ का, क्योंकि हम हर चीज़ को पकड़ कर रखते हैं, इसलिए हमारा शरीर भी कस जाता है। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमारे शरीर की जकड़न भी धीरे धीरे खुलने लगती है। हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा शरीर सहज हो जाता है और हमारा स्वास्थ्य अपने आप लौट आता है और जीवन में सब कुछ फिर से सरल और सुखमय हो जाता है। परंतु जब हम पकड़ने में विश्वास रखते हैं तब हम वास्तव में अपने जीवन के सभी सुखों को खो देते हैं। हमें लगता है कि हम पा रहे हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि हम वास्तव में सब कुछ खो रहे होते हैं और यही इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है और यही इस वाक्य का सार है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों,
हमारा जीवन पूर्ण रूप से अनियंत्रित है। इसे आज तक कोई भी नियंत्रित नहीं कर पाया। यह पूर्णतः सत्य है। सबसे शक्तिशाली राजा भी अपनी मौत को नहीं रोक पाया। सबसे अमीर व्यक्ति भी अपने दुखों से मुक्त नहीं हो पाया और सबसे बुद्धिमान दार्शनिक भी भविष्य को नहीं बदल पाया। यह इस बात का प्रमाण है कि नियंत्रण का विचार ही एक भ्रम है, और जब हम ये भ्रम छोड़ देते हैं ना, तब हम यह समझ जाते हैं कि जीवन पहले से ही अपने पूर्ण संतुलन में है। दोस्तों, जब हम छोड़ते हैं तो हमारा जीवन हमें यह दिखाता है कि वास्तव में हमारे पास हमारा कहने के लिए कभी कुछ था ही नहीं। जिस शरीर को अभी तक हम अपना समझ रहे थे ना, वास्तव में यह शरीर भी हमारा नहीं है। यह प्रकृति ने हमें दिया है और एक दिन वह समय आने पर इसे वापस ले लेगी। जिन रिश्तों को अभी तक हम अपना समझ रहे थे ना, सत्य तो यही है कि यह रिश्ते भी हमारे नहीं हैं। लोग आते हैं और अपने समय पर चले जाते हैं। उसी प्रकार जिस धन को अभी तक हम अपना समझ रहे थे, वह भी हमारा नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में ना तो हम कुछ लेकर आए थे, ना ही यहाँ से हम कुछ लेकर जा सकते हैं। और यही हमारे जीवन का सत्य है। जब यह सत्य हम समझ जाते हैं ना, तब छोड़ना हमारे लिए बहुत ही सहज हो जाता है, और यही सहजता हमें मुक्ति देती है और हमारे व्यवहारिक जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखती है। परंतु यदि हम अपने जीवन में घटने वाली हर छोटी छोटी बात को पकड़ना आरंभ कर देते हैं, जैसे किसी की कही हुई कोई कड़वी बात, किसी के द्वारा किया गया हमारा अपमान, तो हम हमेशा परेशान रहते हैं। हमारा मन हमेशा भारी रहता है। लेकिन यदि हम छोड़ना सीख जाते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं और अपने सभी रिश्तों को एक नई शुरुआत देने योग्य बन जाते हैं। हम अपने काम पर ध्यान दे पाते हैं, अपने जीवन को शांति और सुख से जी पाते हैं। इसीलिए छोड़ने के निर्णय को सबसे सही निर्णय कहा जाता है, क्योंकि यह हमें मृत्यु के रहस्य से भी जोड़ता है। दरअसल मृत्यु को हम हमेशा खोना मानते हैं, लेकिन जब हम छोड़ना सीख जाते हैं ना, तब हम समझ जाते हैं कि मृत्यु खोना नहीं, अपितु पुनः लौटना है। लौटना है उस स्रोत की ओर जहाँ से हम आए थे। यही वह अंतिम छोड़ना है जब हम सब कुछ गिराकर खाली होकर लौट जाते हैं। तब मृत्यु भी हमारे लिए एक उत्सव बन जाती है, एक मुक्ति बन जाती है। वास्तव में छोड़ना हमें यह अनुभव कराता है कि जीवन पहले से ही संपूर्ण है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा जीवन अपूर्ण है और हमें इसे पकड़कर संपूर्ण बनाना है, लेकिन यही हमारा एक सबसे बड़ा भ्रम है। जब हम छोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन तो पहले से ही पूर्ण था, केवल हमारी पकड़ ने हमें अधूरा महसूस कराया। और जैसे ही हमारी यह पकड़ गिरती है ना, हमारा अधूरापन भी स्वयं गिर जाता है और उस वक्त हमें पहली बार यह अनुभव होता है कि वास्तव में सब कुछ पहले से ही ठीक है। यही इस वाक्य का गहरा सार है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन एक धारा है,
यह लगातार बहता है, परंतु जब हम इसे पकड़ने का प्रयास करते हैं ना, तो हम स्वयं अपने जीवन को संघर्ष में बना देते हैं। लेकिन जब हम इसके साथ बहना शुरू करते हैं तो यह हमारा जीवन आनंद और सुख से भर जाता है। जी हाँ, यह पूर्णतः सत्य है कि जो व्यक्ति नदी की धारा के साथ बहता है ना, वह कभी नहीं डूबता। डूबता सिर्फ वही है जो धारा के खिलाफ तैरता है। दोस्तों, हमारा यह जीवन भी बिल्कुल नदी की धारा के समान ही है, इसलिए इसे छोड़ दो और धारा के साथ बहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जी हाँ, यह सत्य है। छोड़ने का यह अभ्यास हमें भीतर की गहराई तक ले जाता है, परंतु जब तक हम इसे पकड़ कर रखते हैं ना, तब तक हम हमेशा सतह पर रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसे छोड़ देते हैं, हम गहराई में उतरते हैं और इसी गहराई में हमें आत्मा का अनुभव होता है, अपने परमात्मा का अनुभव होता है और हम यह जान जाते हैं कि सतह पर तो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही है। वास्तविक सुकून, वास्तविक शांति सिर्फ और सिर्फ गहराई में है और यह गहराई तभी मिलती है जब पकड़ पूर्ण रूप से छोड़ दी जाती है। दोस्तों, छोड़ना हमें साहस देता है, वहीं पकड़ से हमारे भीतर डर उत्पन्न होता है। लेकिन जिसने छोड़ दिया ना, वह निडर हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। जी हाँ, यहाँ यह समझना अति आवश्यक है कि जिसने सब छोड़ दिया वह सबसे साहसी इंसान है। वह किसी से नहीं डरता, वह मृत्यु को भी उतनी ही खुशी और आनंद से स्वीकार करता है जितनी खुशी और आनंद से जीवन को, और उसका यही साहस उसे भीतर से और अडिग और निडर बना देता है। दोस्तों, यह सत्य है, जब हम पकड़ते हैं तो हम हमेशा और चाहते हैं, हमें कभी भी संतोष नहीं होता, हम कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो पाते। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तब हमें यह अनुभव होता है कि हमारे पास कितना कुछ है। यह शरीर, यह सांस, यह आकाश, यह धरती, यह वायु, सब कुछ, और यह सब कुछ कितना अद्भुत, कितना प्यारा है। जब यह भावना हमारे भीतर उत्पन्न होती है, तब हमारा पूर्ण हृदय परमेश्वर के दिए इस उपहार के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है, और यही कृतज्ञता हमें और समृद्ध और सुखी बना देती है। जी हाँ, छोड़ना हमें ध्यान की ओर ले जाता है। ध्यान वो एकमात्र मार्ग जो हमें इस अनंत ब्रह्मांड की सभी अलौकिक शक्तियों से जोड़ता है। जी हाँ, यह सत्य है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं जिसे करना हो। ध्यान तो एक साधना है, और यह साधना तब होती है जब पकड़ गिर जाती है, जब विचारों की पकड़, इच्छाओं की पकड़, अहंकार की पकड़ सब गिर जाती है, तब भीतर से एक दिव्य मौन जन्म लेता है। और यही मौन ध्यान की वह परम साधना है जो हमें परमेश्वर से जोड़ती है। यही मौन मुक्ति है, यही मौन भक्ति है। जी हाँ दोस्तों, अंततः यह वाक्य छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा सिर्फ एक परामर्श नहीं, अपितु यह जीवन का महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि हमारा अस्तित्व पहले से ही संतुलित है। हमें केवल
अपनी पकड़ छोड़नी है, और जैसे ही हम छोड़ते हैं ना, वैसे ही सब कुछ हमारे जीवन में अपने आप ठीक होने लगता है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे, यही शांति है, यही मुक्ति है, यही प्रेम है, यही ध्यान है, और यही इस वाक्य में छिपा जीवन का संपूर्ण ज्ञान है। तो दोस्तों, यदि आपको आज का यह जीवन ज्ञान अध्याय पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।